हाय एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग समझने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी। जैसा हमने बीएड के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए थे, इसी तरह आप लोगों का सीटेट का पेपर में एक महीना भी नहीं बचा है। अब उसमें एक महीने में आप लोग किन टॉपिक्स को टारगेट करके अपना सीटेट का जो पेपर 2 एसएसटी का 60 नंबर का पेपर होता है उसको आप लोग क्लियर कर सकेंगे। राइट, चलिए समझते हैं। ये आप लोगों का सीटेट एसएसटी का पेपर 2 60 नंबर का मास्टर प्लान है, जिससे आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हो और अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हो। पर आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सीरियस होकर अपने इस 60 नंबर पे फोकस कर रहे हो और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, बेसिकली जो आपका एसएसटी में पेपर 2 होता है वो 60 मार्क्स का होता है। राइट, अब इस 60 मार्क्स को ना दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक है आपके 40 मार्क्स, दूसरी तरफ है आपके 20 मार्क्स। ये जो 20 मार्क्स है इससे डायरेक्टली आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो तीनों ही सब्जेक्ट के मिक्सचर होता है। ये जो पेडागोजी क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। अब ये जो 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स के अंदर इसमें आपके 3 सब्जेक्ट मिक्स हैं, जिसको आपका एनसीईआरटी के कंटेंट होगा, हिस्ट्री, जियो एंड सिविक्स। इसका मतलब आपको ये 40 मार्क्स अचीव करने के लिए 9 बुक्स को रीड करना पड़ेगा। मैं 9 चैप्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, 9 बुक्स की बात कर रही हूँ, जो आप लोगों की एनसीईआरटी की 6 to 8th क्लास की है। राइट, और ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपके कुछ टॉपिक्स को पढ़कर आप यहां से 20 नंबर को अचीव कर सकते हो। तो हाई यील्डिंग रिटर्न आपको कौन सा दे रहा है? ऑब्वियसली पेडागोजी। तो सबसे पहले हमें किस पे टारगेट करना है? अपने पेडागोजी पार्ट पर। राइट, फिर मैं इसमें से आप लोगों को सीक्वेंस बताऊंगी कि इसका सीक्वेंस आप क्या रखें। देखिए, सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अगर आप आज भी मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आप आज से भी अपने एसएसटी को टारगेट कर रहे हो ना, तो एसएसटी के अंदर आप लोगों को ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि भाई 9 बुक्स है आपको पढ़ने के लिए। आप ये सोचो कि मैं चलो अब मेरे बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, मैं हिस्ट्री को पेज 1 से पढ़ना शुरू करता हूँ। नो, आप लोग इस तरह से जंजाल में फंस जाओगे, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है। हमें किस सीक्वेंस को फॉलो अप करना है आखिरी एक महीने में? सबसे पहले स्मार्ट ऑर्डर क्या रहेगा? पहला आपका पेडागोजी होगा, जो आपको कॉन्सेप्चुअल और प्रिडिक्टेबल होता है। आपको कुछ टॉपिक्स को टारगेट करना है, प्रैक्टिस करना है, वहां से आप लोगों का ये पेडागोजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी, जो आपके मैप बेस्ड मेमोरी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोगों को मतलब सीक्वेंस है, बाकी सब्जेक्ट में से ज्योग्राफी इजी है, जिसमें आपके इजीली आप मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, डायरेक्शन क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आप लोग सेकंड सीक्वेंस ज्योग्राफी उठाएंगे। तीसरा आपका पॉलिटी हो गया, जिसमें आप लोगों के कुछ टॉपिक्स हैं बेसिकली पूछे जाते हैं। राइट, वो आप उठाएंगे। लास्ट में आप हिस्ट्री। और मैंने खुद जब अपना सीरियल क्लियर किया था ना, तो मैंने भी यही सीक्वेंस फॉलो अप किया था। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस मतलब आप एक चैप्टर लेके बैठोगे ना, इतना वास्ट है, आप खुद ही खो जाओगे। तो मैंने भी ना हिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़ी थी, और मेजर ही पढ़ा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। राइट, तो पहली चीज आप ये सीक्वेंस फॉलो अप करें। दूसरी, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया फेज 1 आपका पेडागोजी का है, तो पेडागोजी के अंदर हमें कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है। जैसे आपकी जो इंक्वायरी अप्रोच होती है, इसको टारगेट करें, जिसके अंदर बच्चा जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है, ऑब्जर्व करता है, ओरिजिनल एविडेंस को टारगेट करता है और खुद से अपना कंक्लूजन बनाता है। ये ऐसे एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी का नहीं कि कोई फिक्स्ड है, आपको एमसीक्यू के बेस्ड पर ही आंसर्स को टिक करना होता है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, जैसे हिस्ट्री की अगर बात करें, जैसे आपके हिस्टोरिकल सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जाता है पेडागोजी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो आपके ओरिजिनल एविडेंस होते हैं, मतलब फर्स्ट हैंडेड हो गया। जैसे आप लोगों के इंस्क्रिप्शंस हो गई, कॉइन्स हो गए हैं, डायरीज हो गई हैं, ऐसे किसी ने यूज नहीं है, आप लोगों का ये फर्स्ट हैंडेड प्राइमरी सोर्स एविडेंस हो जाते हैं। सेकेंडली, आपके सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो जिसे हम लोग एनालिसिस करते हैं,
ओरिजिनल एविडेंस को एनालिसिस करने के बाद जो आपका कंक्लूजन आता है वो सेकेंडरी में आ गया। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, हिस्ट्री बुक्स हो गई हैं, पब्लिश्ड आर्टिकल्स हो गए हैं, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आएंगे। ये भी आप लोगों का पेडागोजी का ही एक टॉपिक है, राइट। आगे बात करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की। देखिए फॉर्मेटिव आप सभी को पता है, जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसने सीडीपी को स्ट्रॉन्ग कर लिया मेरे साथ, वो अपनी हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी को सॉल्व कर सकता है। अब ये असेसमेंट का टॉपिक आता है, चाहे साइंस पेडागोजी उठा लो, मैथ उठा लो, एसएसटी उठा लो, ईवीएस उठा लो, आपको ये पेडागोजी का क्वेश्चन असेसमेंट का मिलेगा ही मिलेगा सब में, ठीक है। समेटिव का मतलब जो आपको एट द एंड ऑफ द रिजल्ट देता है, राइट। और पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स का जो भी वर्क है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके वर्क को हम कलेक्ट करते हैं तो उसकी पोर्टफोलियो बनती है। रूब्रिक होता है या आपका क्लियर स्कोरिंग गाइड होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया गिवन होता है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का यहाँ से स्कोरिंग देनी होती है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक की अगर बात करें तो ये आपके जैसे आपने लर्निंग करी, अब उसमें वीकनेस कहाँ पर है तो उसको कैच करता है, ये उसको आइडेंटिफाई करता है बच्चे के अंदर कमियां कहाँ रह गई हैं सीखने में। तो डायग्नोस करने के बाद हम बच्चे को क्या देते हैं, रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप लोगों का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। तो पेडागोजी के इस तरीके से टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं। आगे बढ़ेंगे, फेज 2 मैंने आपको बताया है जियोग्राफी का, जैसे मैप बेस्ड होता है। तो जैसे आप लोगों का ये आप अर्थ की शेप देख रहे हैं, अर्थ की शेप आपसे पूछी जाती है, स्फेयर होती है, राउंड होती है, ओवल होती है, कैसी होती है। तो अर्थ की शेप अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसमें क्लियरली आपका एक पॉइंट गिवन है कि अर्थ की शेप कैसी होती है, जियोइड होती है, ठीक है। शेप कैसी है, जियोइड है, जिसके अंदर इसके की नेबर्स कौन से हैं, एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, राइट। मोशन पे क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, जैसे रोटेशन और रेवोल्यूशन हो गया। जब यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अपने खुद के एक्सिस पर घूमता है, स्पिन करता है, उसे रोटेशन कहते हैं। जब वो सन के अराउंड सर्कल करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। देखिए आपने जीएमटी की फुल फॉर्म देखी होगी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि एक कैलकुलेशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन जो हैं वो आपको कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली टू अर्थ हीट जोन। ये आपकी पूरी अर्थ होती है, तो जहां पे ये हीट जोन होते हैं ना, इसी को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन कहा जाता है। बाकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चंस या टॉपिक्स को गो थ्रू जरूर करें। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अपने जैसे ज्योग्राफी का ही टॉपिक्स हैं एटमॉस्फेयर लेयर्स की। तो आपने ये लेयर्स देखी होंगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, राइट। तो ये आपके क्या है, लेयर्स हैं। इनसे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे ट्रोपोस्फेयर की बात करें जहां पे सारे के सारे वेदर्स होते हैं प्रेजेंट। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें जहां पे एयरप्लेन फ्लाई करता है, ठीक है। थर्ड लेयर आती है आपकी मेसोस्फेयर, जहां पे मीटरॉइड्स बर्न करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या आपसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो वही टॉपिक्स आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को टारगेट करना शुरू कर दो, राइट। आगे बढ़ेंगे, ओशियन एंड टाइड वाला एक चैप्टर है आपका। तो ओशियन का इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ओशियन करंट के बारे में, ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम और आप लोगों का वार्म करंट आता है वर्सेस द लैब्राडोर कोल्ड करंट। तो ये एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है पेपर में। टाइड्स के बारे में एक आपका चैप्टर है जिसमें कॉज एंटायरली बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, तो इसकी वजह से टाइड्स होती है। तो ये आप लोगों को दोनों ही टॉपिक्स को गो थ्रू करना है। क्लियर हो गया। बाकी रिसोर्सेज की बात करें, इसका एक चैप्टर है आपको, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब जिसे हम लोग दोबारा से रीयूज कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, राइट। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो एक लिमिटेड के लिए यूज होते हैं, हमने यूज करा और उसको हमने थ्रो करना पड़ेगा। समझ में आ गए ये टॉपिक्स, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फेज आता है आपका सिविक्स का, ये जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं। तो देखो ये आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद,
डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये वाले भी टॉपिक्स आप लोगों से, इस पे भी एमसीक्यूज बनते हैं। साथ ही में आपकी जो अर्बन गवर्नमेंट होती है, जिसमें आपका एमसीडी आ गए, वार्ड काउंसलर आ गया है, इनको इलेक्ट करने के लिए द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकल एरियाज होते हैं। तो इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने अपने एसएसटी के नोट्स में प्रोवाइड कर रखी हैं। हर एक टॉपिक मैंने इजीली प्रोवाइड किया हुआ है नोट्स में। जिसको भी नोट्स से ही गो थ्रू करना हो, इनको पढ़ना हो, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप इस नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज ऑफर भी चल रहा है। क्लियर? ग्राम सभा एब्सोल्यूट बेस ऑफ लोकल डेमोक्रेसी, और ये आपके ओल्ड एडल्ट वोटर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके लेवल्स हो गए हैं, देन आपके अर्बन गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पॉलिटी से पढ़ने हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो उसमें कुछ आर्टिकल्स गिवन हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 21A है, और बाकी आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा। इसके कोर पिलर्स आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, ये आपने बीएड में भी पढ़ा है मेरे से, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जुडिशरी की बात आपको पता होना चाहिए, एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और किस केस पर कैसे हम करते हैं। कुछ बेसिक इसमें रेट भी होता है जो हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस आप जैसे मार्जिनलाइजेशन हो गया आपका, कॉन्सेप्ट टू नो द गेटराइजेशन एंड की ग्रुप्स टू स्टडी द आदिवासीज एंड दलित के बारे में, राइट। तो यहाँ पर ये वाले टॉपिक्स को भी आपको गो थ्रू करना ही करना है। देन आपका एक टॉपिक आपको मिलेगा मार्केट एंड लाइवलीहुड के बारे में, तो पुटिंग आउट अरेंजमेंट एंड जो लेबर टाइप्स के बारे में दिया हुआ है टॉपिक्स, उनको गो थ्रू करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अब जो आपका फेज 4 है टारगेटेड हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में ना आप लोगों को काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप लोगों का अभी देख रहे हो ज्योतिराव फुले कौन थे, देन इस पे गुलामगिरी, सदनामी मूवमेंट क्या था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, गांधीदास हो गया। तो ये सारी चीजें, मतलब कि एक हिस्ट्री आपको पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक टॉपिक्स को टारगेट करिए। कुछ बेसिक मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, इनके बारे में आप लोग देखिए। जैसे कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया है, बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी आप लोगों को मिलेंगे, राइट। वॉर के बारे में आपको पढ़ना है। देन रिवॉल्ट और नेशनल मूवमेंट कौन सी, जैसे आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, राइट। नेशनल मूवमेंट हुआ था आप लोगों का, इसके बारे में आपको देखना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को गो थ्रू करनी है फ्रॉम हिस्ट्री। क्लियर हो गया? देन एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के अगर बारे में बढ़े तो इसमें आप लोगों ने ये इस तरीके से, जैसे आपकी अर्ली सोसाइटीज हो गई, वो आप लोगों के मनसबदार बनते थे, ठीक है, फिर जब्त किया जाता था, एकता सिस्टम क्या था। तो ये आप लोगों का एक बहुत बड़ी सी चेन है, कौन से टाइम पे कौन सा रूलर आया था, किसने मनार्की की थी, इन सब के बारे में आप लोगों को एक स्टोरी फॉर्म में, मैं यही कहूंगी कि स्टोरी फॉर्म के अंदर पढ़े। इस समय हिस्ट्री की बुक को लेके मत बैठिएगा, खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर तो आप लोग नोट्स को ही गो थ्रू कर लेना। देन इसके आगे हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों को अगर हिस्ट्री स्किप भी करते हो तो हिस्ट्री में आपको तुक्का नहीं मारना है। वो आप लोग अगर पढ़ रखा है तो आप गैस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो पढ़ रखा क्वेश्चन है उसको वैसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। पेडागोजी के आप लोग, जैसे आप लोग ये जो वर्ड्स है ना, इसमें फंस जाते हो। नॉट वाला वर्ड हो गए, इनकरेक्ट हो गए, ओनली हो गए, ऑलवेज हो गए, ये सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स हैं। जब ये वर्ड्स आपको दिखे एमसीक्यू में, इसका मतलब में नेगेटिव ऑप्शन को ही चूज करना है, राइट। देन आपके जो एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेटमेंट एजर्शन का होगा, फिर आपका रीजन का होगा। अब आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि क्या रीजन एजर्शन के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं। आपको कैसे करना है, जो एजर्शन गिवन है उसके आगे ना बिकॉज लगा के फिर रीजन को एक्सप्लेन करना। वो दोनों मैच कर रहे हैं, उसका बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है तो ही टिक करना, अदरवाइज बिल्कुल सही मैच आप लोग ढूंढोगे तो आप लोगों का सही होगा, राइट।
तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गए तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। रेस्ट आप में से जो भी स्टूडेंट्स एसएसटी को नहीं कर पा रहे हैं तो सीटेट के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर। क्लियर है? और पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो भी आप लोग इस नंबर पे करिएगा और एस्पायरिंग टीचर्स की 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।